मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 10वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार कर रहे हैं। इस दूसरी पौड़ी के अंदर गुरुदेव जी महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम सब अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी का अर्थ श्रवण करें। जैसे मैंने पहली पौड़ी में बतलाया कि अकाल पुरख परमात्मा के अलग अलग बख्शिशों का वर्णन, अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन पहली पौड़ी में किया गया, और दूसरी पौड़ी में भी जो नेगेटिव लोग हैं संसार में, समाज में, उनका वर्णन गुरु महाराज जी इस पौड़ी के अंदर कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन को नकारात्मक बना लिया है, ऐसे लोग भी संसार में, समाज में रहते हैं, उन लोगों का वर्णन इस पौड़ी में गुरु महाराज कर रहे हैं। वाणी इस प्रकार से है, कई कोट भय अभिमानी। कई कोट का अर्थ है करोड़ों ही, करोड़ों, कुछ करोड़ लोग ऐसे हैं संसार में जो भय अभिमानी, जो अहंकारी है, अहंकार के साथ रहते हैं समाज में, दुनिया में, धरती पर। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अहंकार के साथ ही जीते हैं और अहंकार के साथ ही संसार से चले जाते हैं। फिर कहते हैं कई कोट अंध अज्ञानी। कई करोड़ ऐसे हैं जो अंध और अज्ञानी हैं। अंध का अर्थ है जो अज्ञान रूप से अंधकार में भटक रहे हैं। अज्ञानी जो अज्ञान की वजह से अंधे हैं। अज्ञान एक अंधेरा है जिसके अंदर हमें कुछ भी नजर नहीं आता, इसीलिए उसको कहा गया है अंध। अंध का अर्थ है अंधे। अंधे जैसे वो लोग हैं जो अज्ञान में जी रहे हैं। पूरे पंक्ति का भाव होगा, अज्ञान के लोग अंदर ही जीने वाले ऐसे अंधे और मूर्ख लोग संसार में करोड़ों हैं। फिर कहते हैं कई कोट कृपण कठोर। कई करोड़ इस संसार के अंदर ऐसे हैं जो कृपण का अर्थ है कंजूस, और कठोर का अर्थ है जो दिल से बड़े कठोर है, पत्थर दिल जिसको हम कहते हैं। ये सारी नेगेटिविटी की चर्चा गुरु महाराज कर रहे हैं। ये भी हमारे समाज का ही अंग है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। कहते हैं कई कोट कृपण कठोर। कृपण कंजूस है, जो ये चाहते हैं कि एक पैसा भी हमारे पास से ना जाए। ना वे दान धर्म करते हैं, ना उपकार करते हैं, ना किसी के आवश्यकता में वो काम आते हैं। कठोर का अर्थ है दिल से बहुत कठोर है। किसी के दुख को देख करके उनके मन में दया नहीं आती, वो पत्थर दिल बन चुके हैं। फिर कहते हैं कई कोट अभिज्ञ आत्म निकोर। कई करोड़ इस संसार में, इस समाज में ऐसे हैं जो अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है जो अंदर से भीगते नहीं। अभिज्ञ है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के भावना का प्रमाण नहीं होता, भावना का प्रभाव नहीं होता, अभिज्ञ है वो। अभिज्ञ का अर्थ है जो भीगते नहीं है। आत्म निकोर, आत्म का अर्थ है अपना मन, अपनी आत्मा। निकोर का अर्थ है वो आत्मा के लेवल पर बिल्कुल कोरे हैं। निकोर, निकोर का अर्थ है बिल्कुल कोरे हैं, यानी उनको अध्यात्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, अध्यात्म का कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए वो आत्म निकोर है। और अभिज्ञ है, वह किसी भावना से भीगते नहीं है, किसी रिश्ते को वो मानते नहीं है, रिश्ते के प्रभाव से भी वो भीगते नहीं है, इसलिए ऐसे भी जीने वाले संसार में बहुत सारे हैं, अर्थात करोड़ों लोग हैं। फिर कहते हैं कई कोट पर दर्भ को हिरे। कई करोड़ संसार में ऐसे हैं, इस समाज में ऐसे हैं जो पर दर्भ, पर दर्भ का अर्थ है पराया धन, पर का अर्थ है पराया, दर्भ का अर्थ है धन। जो पराये धन को हिरे, जो पराये धन को हिरे का अर्थ है चुराते हैं, लूटते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीकों से पराये धन को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और समय आने पर उसको चुरा लेते हैं। हिरे का अर्थ है चुराना। कई करोड़ संसार में ऐसे हैं जिन्होंने पराये धन को चुरा कर ही अपना गुजारा किया है। फिर कहते हैं कई कोट पर दुख ना करे। कई करोड़ संसार के अंदर ऐसे हैं जो पर दुख ना करते हैं, निंदा करना, पराई निंदा। दुख ना करते हैं, निंदा करना। कई करोड़ संसार में ऐसे हैं जो पराये लोगों की निंदा करते करते ही
अपना जीवन व्यतीत करते हैं और व्यर्थ गमा देते हैं। फिर कहते हैं कई कोट माया श्रम माहे, कई करोड़ संसार के अंदर ऐसे हैं जो माया को एकत्र करने के अंदर श्रम, श्रम का अर्थ है मेहनत, परिश्रम, सारे जीवन का परिश्रम इसमें गमा देते हैं कि माया किस प्रकार से इकट्ठी की जाए, माया एकत्र कैसी की जाए, इसके लिए रात दिन परिश्रम करते रहते हैं। फिर कहते हैं कई कोट परदेश भरमाए, कई करोड़ ऐसे हैं जो अपने देश को छोड़ करके परदेशों में जाते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन वहां पर भी भटकते रहते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता। कितने लोग पंजाब से विदेशों में जाकर के बस गए हैं, पंजाब भी सूना हो गया है और विदेशों में उनका जीवन भी सूना हो गया है। और क्योंकि परदेश भरमाए, वहां जाकर भटक रहे हैं। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होगा जो जाकर वहां सफल हो सकता है, बाकी सभी लोग विदेश में जाने वाले पंजाब से जाएं या कहीं और से जाएं, तो विदेश में जाने वाले सारे लोग यह भटक रहे हैं। फिर कहते हैं जित जित लावहो तित तित लगना, पर इनमें सब में इन जीवों का भी कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज आखिरी में ये कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा ने जित जित लावो, जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस काम में लगाया है, तित तित लगना, वहां पर वह अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म कर रहे हैं और अपने जीविका को चला रहे हैं। अंतिम पंक्ति में महाराज फरमाते हैं नानक करते की जाने करता रचना। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर लगा के सदगुरु सच्चे पातशाह पंचम पातशाह जी महाराज यह कथन कर रहे हैं करते की जाने करता रचना। वह करतार की जो रचना है वह स्वयं करतार जानता है। परमात्मा के रचना का जो भेद है, गुह्य भेद है, उसको साधारण मनुष्य नहीं जान सकता, हम नहीं जान सकते। केवल कर्ता की जो रचना है उसका जो भेद है वह केवल कर्ता ही जानता है, अर्थात केवल परमात्मा ही जानता है। इस प्रकार से यह दूसरी पौड़ी के विचार यहाँ पर समाप्त हुई। तीसरी पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। उसमें भी गुरु महाराज क्या क्या संसार में अलग अलग हो रहा है और कैसे कैसे जीव संसार के अंदर यहाँ पर विचर रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।